ये लेफ्ट यानी वाम दल ममता का साथ दे सकता है। यह हैरान करने वाला बयान सीपीआई नेता एबी वर्धन ने दिया है। जवाब में बीजेपी ने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि केंद्र में एनडीए अपने दम पर सरकार बना लेगी। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी और पूर्वांचल के ही बाहुबली अजय राय जानी दुश्मन थे, लेकिन मोदी को रोकने के लिए दुश्मनी की दरारें बांट दी गईं। ठीक ऐसे ही ममता और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए दिल मिलाने की बात हो रही है। एक इंटरव्यू के दौरान सीपीआई नेता एबी वर्धन ने कहा, मैं ममता बनर्जी को सहयोगी बनाने के विरुद्ध नहीं हूं। अगर एक वैकल्पिक सरकार बनाने का मौका हो जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता में आने से रोक सके, मेरा भी यही मानना है कि वो मोदी को बाहर रखने का एक अहम फैक्टर हो सकती है। अब एबी वर्धन के बयान के सुर में कांग्रेस भी सुर मिला रही है। सीपीआई का नजरिया इसमें क्या है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि लेफ्ट जो है किसी भी हालत में कम्युनल फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वर्धन जी चूंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ कर कही होगी। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कोई कितना भी जोर लगा ले, इस बार सरकार उनकी ही बनेगी। मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें मेजॉरिटी मिल रही है। एबी वर्धन जी को तो गंभीरता से बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। वो जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका कुल वोट इस देश में 2-3% भी नहीं है, और अगर शून्य को किसी भी संख्या में आप जोड़ दें तो टोटल कुल जो होता है, योग होता है, वो उतना को उतना ही रहता है। दूसरा, इस देश में वामपंथी दलों का एक लंबा इतिहास है। जब भी राष्ट्रीय हित की बात आई तो वो राष्ट्र हित के खिलाफ खड़े हुए, आज वो श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। 16 मई को अगर बीजेपी और उसके सहयोगियों को बहुमत नहीं मिला तो मोदी रोकने के लिए विरोधी कैसे एक हो सकते हैं, इसका इशारा वर्धन जैसे नेता अपने बयान से दे रहे हैं। अजीत त्रिपाठी, इंडिया न्यूज।